हेलो एवरीवन। तो बेटा हम चैप्टर पढ़ रहे थे 5। चैप्टर नंबर कौन सा चल रहा था हमारा? 5, एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक, तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में हमने जो पढ़ लिया अभी तक, उसके आगे हम पढ़ेंगे बेटा आज रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रिसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। मीन्स असेट्स का रीवैल्यूएशन और लायबिलिटी का रिसेसमेंट। जब भी कोई किसी भी पार्टनर को एडमिट किया जाता है फर्म के अंदर, मीन्स किसी भी पार्टनर का एडमिशन होता है, उसके दौरान हमें जो भी असेट्स हैं उन सभी का रीवैल्यूएशन किया जाता है। ठीक है, रीवैल्यूएशन इसीलिए किया जाता है बेटा कि जो हमारे पास एडमिशन हो रहा है उसके असेट्स के ऊपर राइट्स आने वाले होते हैं। मींस जब भी किसी पार्टनर का एडमिशन होता है तो उसको प्रॉफिट का उसके ऊपर राइट होता है, असेट्स का उसके ऊपर राइट होता है। तो इसी तरीके से असेट्स की एग्जैक्ट वैल्यू पता करने के लिए हमें असेट्स का रीवैल्यूएशन किया जाता है। ठीक है, रिसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी का मतलब है लायबिलिटी का कभी भी रीवैल्यूएशन नहीं होता, उसके अंदर रिसेस पाया जाता है। रिसेस मीन्स बढ़ोतरी या घटोतरी, मीन्स या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। वैसे असेट्स के अंदर भी यही जो चीज़ होती है, लेकिन हमेशा रीवैल्यूएशन किसी असेट्स का किया जाता है, ना कि लायबिलिटी का। तो हम आज कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज पढ़ेंगे रिलेटेड टू रीवैल्यूएशन। ठीक है, अब सबसे पहली बात हम ये जानेंगे यहाँ पे कि असेट्स क्या है बेटा आपके सामने, असेट्स, और एक आपके सामने लायबिलिटी। तो आप इतना जानते होंगे कि असेट्स का नेचर क्या होता है। असेट्स का नेचर होता है बेटा डेबिट, लायबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। तो असेट्स अगर बढ़ रही है, क्या है, असेट्स के अंदर अगर कोई भी इंक्रीमेंट होता है तो असेट्स को हम डेबिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फॉर एन इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, किसी भी असेट्स में अगर कोई बढ़ोतरी हो गई है, कोई इंक्रीजमेंट है, तो असेट्स अकाउंट क्या होगा, डेबिट, और क्रेडिट क्या हो जाएगा बेटा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, अगर असेट्स की डिक्रीजमेंट होगा तो इसका रिवर्स हो जाएगा। मींस असेट्स क्या होगा बेटा, क्रेडिट, बिकॉज असेट्स क्या है, एक असेट्स का नेचर क्या है आपका, डेबिट। ये घट रहा है तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का नेचर क्या है बेटा, क्रेडिट। मींस क्या होता है कि अगर लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है, फॉर एन इंक्रीज ऑफ वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी की वैल्यू अगर इंक्रीज हो गई तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, क्योंकि लायबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट और इसके बढ़ने पे लायबिलिटी को करेंगे क्रेडिट। इसके बाद अगर कोई लायबिलिटी डिक्रीज होती तो बेटा इसका रिवर्स, लायबिलिटी हो जाएगा डेबिट और रीवैल्यूएशन हो जाएगा क्रेडिट। अब अनरिकॉर्डेड असेट्स, अनरिकॉर्डेड असेट्स होती क्या है, जैसे मान के चलो हमारे पास एक फर्म है। ठीक है बेटा, फर्म के अंदर सपोज डेट, मैं आपको एक बात बताता हूँ, सपोज डेट एक ऐसा कंप्यूटर है जो बुक्स में दिखाया नहीं गया। ठीक है, तो अनरिकॉर्डेड है वो, अनरिकॉर्डेड है तो उसे आज रिकॉर्ड करेंगे। तो मीन्स जो है असेट्स का इंक्रीमेंट है, असेट्स इंक्रीमेंट का मतलब है असेट्स को डेबिट, असेट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। ऐसी आपके पास कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अगर आ जाती है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से ये आपकी एंट्री है, और इसी का एंट्री का यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन कह दिया जाएगा तो आपका बन जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। कैसे, देखो, अगर कोई भी इंक्रीजमेंट है किसके अंदर, असेट्स के अंदर, तो बेटा असेट्स अकाउंट डेबिट टू के आपके पास रीवैल्यूएशन, तो रीवैल्यूएशन बना रहे हैं तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, सॉरी रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में असेट्स के नाम से दिखाया जाएगा। तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड में बाई असेट्स, कोई भी इंक्रीमेंट, किसी भी तरह का कोई भी इंक्रीमेंट होगा तो बाई असेट्स लिखा जाएगा, और कोई भी किसी तरह का कोई डिक्रीमेंट होगा, देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, तो टू असेट्स आएगा, कब आएगा, डिक्रीजमेंट, तो बेटा ये आएगा डिक्रीजमेंट। कोई भी असेट्स अगर डिक्रीज होगी इस तरफ और कोई भी असेट्स इंक्रीज होगी इस तरफ। नेक्स्ट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, कोई भी अगर लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, डेबिट साइड में, तो टू लायबिलिटी इंक्रीज, और इसका रिवर्स बाय लायबिलिटी डिक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद बेटा हमारे पास से कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स है तो इस तरफ आएगा, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो इस तरफ आएगा। अब इस तीनों अमाउंट को आप जोड़ेंगे, इसमें से ये घटाएंगे, अगर प्रॉफिट आता है तो इसे
प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे किस में, एक्स और वाई में। दो पार्टनर मान के चलो, दो पार्टनर एक्स और वाई, ये ट्रांसफ़र। अगर लॉस आता है, इन द केस ऐसा होता है ये वाला बैलेंस इस वाले बैलेंस से ज़्यादा है, तो इसमें से ये तीनों घटाएंगे, लॉस आएगा तो लॉस ट्रांसफ़र कर देंगे। मीन्स रीवैल्यूएशन में लॉस और प्रॉफिट कुछ भी आ सकता है। ठीक है बेटा। रीवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर होता है नॉमिनल। ठीक है, नॉमिनल नेचर होता है बेटा आपका। चलो, अब यहाँ जर्नल एंट्री प्रॉफिट और लॉस की, ये जो एंट्री है आपके पास, अगर इन द केस ऑफ प्रॉफिट है तो रीवैल्यूएशन डेबिट होगा 2x to y, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। और ये जो प्रॉफिट बटेगा ये ओल्ड रेशियो में बटेगा। किस में बटेगा बेटा, ओल्ड रेशियो में। इसी तरह से अगर लॉस होगा तो सभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और रीवैल्यूएशन को हम कर देंगे क्रेडिट। इस तरीके से हमारा ये आज जो रीवैल्यूएशन का थ्योरेटिकल पोर्शन है फिनिश होता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम निकालेंगे 47। तो बेटा 47 क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से आप समझेंगे क्या है क्वेश्चन में। सबसे पहली बात 47, पास द जर्नल एंट्री इन द फर्म जर्नल फॉर द फॉलोइंग ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। किसी एक एडमिशन होने के दौरान हमें जर्नल पास करनी है। पहला, मशीनरी इज टू बी रिड्यूस बाई 16,000। ये कहा गया है जो मशीनरी है वो 16,000 रुपये से घट गई है और बिल्डिंग जो है एप्रिसिएट हुई है 40,000 रुपये से। तो बेटा यहाँ पे मशीन क्या है, मशीन आपकी घट गई है तो मशीन क्या होगी, क्रेडिट। और दूसरा आपके पास बिल्डिंग आपकी बढ़ गई है तो बिल्डिंग क्या होगी, डेबिट। मीन्स फर्स्ट के अंदर दो एंट्री होगी, पहली इसकी और दूसरी इसकी। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है अ प्रोविजन टू बी क्रिएटेड डाउटफुल डेब्ट्स। याद रखना बेटा हमेशा कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल जो होता है वो एक तरह की आपका प्रोविजन है, एक तरह की आपकी लायबिलिटी है। तो जब भी आपके पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल आपका इंक्रीज होगा तो एक तरह की लायबिलिटी इंक्रीज होगी, और लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो ये होगा क्रेडिट। ठीक है, और डेबिट क्या होगा, रीवैल्यूएशन। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है बेटा, कितने से, 80,000 का 5%, 4,000 रुपये से। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम बी इंक्रीज बाई 12,000। एक हमारे पास वारंटी क्लेम है, उसका प्रोविजन है वो इंक्रीज हो गया कितने से, 12,000 से। ये बेटा एक तरह की लायबिलिटी है और लायबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम क्या होगा, क्रेडिट। तो रीवैल्यूएशन होगा आपका डेबिट। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम, फटाफट आप देखेंगे सॉल्यूशन। क्वेश्चन अपने सामने रखना। हाँ, तो बेटा येगा हमारे सामने। सबसे पहले मैंने आपको बताया था फर्स्ट एंट्री के अंदर मशीनरी आपकी रिड्यूस हो गई है। रिड्यूस का मतलब होता है कम होना। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, बिकॉज मशीनरी एक असेट्स है और कोई भी असेट्स कम होगी तो हो जाएगा क्रेडिट। तो मशीन अकाउंट होगा क्रेडिट, तो डेबिट क्या होगा बेटा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट, बिल्डिंग है एप्रिसिएट। एप्रिसिएट का मतलब होता है बढ़ गई है। ठीक है बेटा, तो अगर कोई भी आपके पास कोई असेट्स अगर बढ़ता है तो हमेशा कितना क्या होगा, डेबिट। और कितने से बढ़ रहा है वो, 40,000 रुपये से। तो बिल्डिंग हो जाएगा डेबिट और क्रेडिट, और आपका क्रेडिट हो जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड एंट्री में हमें जो क्वेश्चन में कहा गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। बेटा 80,000 रुपये के हमारे पास डेटा है, कितने के हैं, 80,000 के। 80,000 का 5% आप निकालेंगे तो 80,000 का 5% आपके पास आता है 4,000 रुपये। तो ये 4,000 रुपये से आप ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल आप करेंगे क्रेडिट। रीज़न ये आपकी एक लायबिलिटी है और कोई भी लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो उसे क्या करते हैं, क्रेडिट, और रीवैल्यूएशन को डेबिट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये हो गया 4,000 रुपये से। अब वारंटी फॉर क्लेम, ये भी आपकी एक लायबिलिटी है और इंक्रीज हो गई कितने से, 12,000 रुपये से। जब भी कोई लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे, उसे क्रेडिट। तो डेबिट किसको करेंगे, रीवैल्यूएशन को। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपका 47 क्वेश्चन फिनिश होता है। अब हम बात करते हैं बेटा 48 क्वेश्चन की। तो 48 क्वेश्चन आपके सामने येगा। पास द जर्नल इन द फर्म, पास द एंट्री इन अ फर्म जर्नल फॉर द फॉलोइंग ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। पहला, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। अगर कोई भी आपके पास अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, मीन्स क्या है बेटा कि असेट्स का बढ़ना है, और जब असेट्स का बढ़ना होता है तो डेबिट होगा। क्या होगा, डेबिट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट।
नेक्स्ट, इसके बाद आपके पास एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है टुवार्ड्स द सप्लायर। कोई भी आपके पास कोई लायबिलिटी सप्लायर के अगेंस्ट, मीन्स वो क्या बन जाता है, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर क्या है बेटा, एक तरह की है लायबिलिटी है इंक्रीज, और जब भी कोई लायबिलिटी इंक्रीज होती है क्या होता है, क्रेडिट। तो क्या होगा, क्रेडिटर हो जाएंगे क्रेडिट, और डेबिट क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट, फिर हमारे पास है एन आइटम ऑफ 1600 इंक्लूड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स। एक अमाउंट है 1600 रुपये का जो सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर इंक्लूड है, इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम। अब उसे पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, हैंस शुड बी रिटर्न बैक। अब इस तरीके से वो जो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स से कम हो गए, कितने से हो गए बेटा, 16,000 रुपये। रिटर्न बैक का मतलब कम हो जाना, कितने से, 1600 रुपये से। तो इसकी एंट्री देखेंगे, हाँ, तो 48 क्वेश्चन देखेंगे बेटा यहाँ पे हम। 48 में सबसे पहले इन्वेस्टमेंट आपके पास है अनरिकॉर्डेड, कितने हैं, 20,000 रुपये। तो आपके पास अनरिकॉर्डेड, सॉरी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कोई भी असेट्स अगर अनरिकॉर्डेड है, मीन्स क्या हुआ कि कोई भी असेट्स इंक्रीजमेंट, और जब असेट्स इंक्रीजमेंट होगा तो क्या होगा बेटा, डेबिट। तो आपके पास क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री, कोई सप्लायर के अगेंस्ट है जो आपकी लायबिलिटी बढ़ गई है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, और जब लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है बेटा, क्रेडिट, और ये आपका सप्लायर के थ्रू है, और सप्लायर क्या होता है, ये होता है क्रेडिटर। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, कोई भी लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास एक 1600 रुपये के ऐसे क्रेडिटर थे जिनकी मुझे पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, तो मीन्स ये डिक्रीज इन लायबिलिटी है, और जब भी कोई लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसे करते हैं हम डेबिट। उसका नेचर होता है क्रेडिट, तो उसको रिवर्स कर देते हैं, क्या हो जाएगा, ये डेबिट, और रिवैल्यूएशन हो जाएगा क्रेडिट। इस तरीके से आपका बेटा 48 क्वेश्चन फिनिश होता है। अब हम बात करेंगे 49 क्वेश्चन की। 49 क्वेश्चन देखेंगे आप। X and Y are the partner in a firm sharing profit in the ratio 3:2. X और Y दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। They admit Z as a partner and fix new profit sharing ratio. Z जो है वो भाई एडमिट करते हैं पार्टनर में, ठीक है, और उसकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आता है वो बेटा 3:2:1 आता है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ द एडमिशन के समय में Z, ठीक है, जब जेड का एडमिशन हुआ उस समय डेटर एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितने हैं बेटा, 50,000 और 5,000 रुपये। हमें डेटर से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, बस इससे लेना देना है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना है, 5,000 रुपये का। अब कहा जाता है और डेटर आर गुड। और डेटर आर गुड्स का मतलब होता है बेटा कि जो भी डेटर थे, मतलब 50,000 रुपये के डेटर थे, और हमने प्रोविजन बनाया था 5,000 रुपये का कि 5,000 रुपये के डेटर नहीं देंगे पैसे, लेकिन उसमें से क्या हुआ, सारे डेटर अच्छे निकल गए, मीन्स हमें 5,000 रुपये का फ़ायदा हो गया। मीन्स ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स था, एक तरह की ये लायबिलिटी थी, ये अब डिक्रीज़ हो गई, क्योंकि अब इस लायबिलिटी की ज़रूरत ही नहीं है, सारे डेटर पैसा देने वाले हैं, मतलब 50,000 के 50,000 हमें मिल गए, ठीक है बेटा। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, पहले समझते हैं क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन ये है बेटा हमारे पास कि डेटर हमारे पास 50,000 रुपये के थे। कितने के थे डेटर हमारे पास, 50,000 रुपये के थे, और हमने प्रोविजन बनाया था 5,000 रुपये का। मीन्स क्या था कि हमने ये माना कि अगर 50,000 रुपये के डेटर हैं तो उसमें से 5,000 रुपये के डेटर हमें पैसे नहीं देंगे, तो उसके लिए हमने क्या बनाया बेटा, हमने बनाया प्रोविजन, ठीक है। अब प्रोविजन बनाया, अब क्या होता है, होता ये है कि उसमें से 5,000 में से ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं बचा, 50,000 के 50,000 सारे डेटर गुड निकल गए, अच्छे निकल गए। तो इसका मतलब ये जो हमने लायबिलिटी बनाई थी, ये जो प्रोविजन बनाया था, ये क्या हुआ, अब इसकी ज़रूरत नहीं, घट गया ये। तो अगर कोई भी आपकी लायबिलिटी घटती है तो क्या करते हैं, उसे डेबिट। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन हो जाएगा, कितने से, 5,000 से, ठीक है। और बेटा ये जो आपके पास एक तरह का प्रॉफिट है, इसे बांट दिया जाएगा किसके द्वारा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। अब देखो रिवैल्यूएशन क्या है आपका, यहाँ हुआ है डेबिट 5, यहाँ हुआ है क्रेडिट, और ये अब डेबिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5,000 से, और इस 5,000 को बांट देंगे एक्स और वाई किस रेशियो में, 3:2 में। तो 3 और 2 कितना होता है, 5। 5 को अगर इससे डिवाइड करेंगे आएगा 1,000, और 1,000 की 3 से मल्टीप्लाई 3,000, और 1,000 की 2 से मल्टीप्लाई 2,000। इस तरीके से आपका 49 क्वेश्चन फिनिश होता है। अब मैं बात करता हूँ बेटा 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार ध्यान से। ये कहा गया एक्स एंड वाई आर द पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। दे एडमिट जेड एज द पार्टनर 1/4 शेयर। ये कहा गया एक्स और वाई दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है।
और वो जेड को एडमिट करते हैं जिसका शेयर जो है 1/4 है। एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ जेड, जब जेड का एडमिशन हुआ, स्टॉक की बुक वैल्यू कितनी थी बेटा? 1 लाख रुपये। इज टू बी रिड्यूस बाई 40%। रिड्यूस बाई 40%, बाई का यूज है बेटा। बाई का मतलब होता है 1 लाख रुपये का 40% से कम हो गया। क्या हो गया? 40% से कम हो गया। तो 1 लाख की वैल्यू 40% कितना होता है? 40,000 रुपये कम हो गया। मतलब कितना बचा? ये बच गया आपका 60%। देखो बाई 40% है। आगे देखो, फर्नीचर बुक वैल्यू 60,000 इज टू बी रिड्यूस टू। देखो बेटा, यहाँ आपके पास लिखा है बाई, ठीक है, और यहाँ लिखा है आपके पास 2। ध्यान से देखेंगे आप, यहाँ आपके पास लिखा है बेटा बाई, ठीक है, और यहाँ लिखा है आपके पास 2। तो 2 और बाई का यूज है यहाँ पे। क्या है? देखो बाई का मतलब हो गया यहाँ पे कि ये 40% से कम हो गया, और यहाँ पे इसका मतलब है 240% का मतलब है 40% तक हो बचा है। इसका मतलब बेटा 60% यहाँ पे रिड्यूस हुआ है। अगर कोई वैल्यू 100% से जाकर 40% तक आ गया, इसका मतलब 60% रिड्यूस हो गया, और इसका मतलब है 40% से रिड्यूस हुआ, और इसका मतलब क्या है? 60% रिड्यूस हो गया, तभी 40% बचा है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है बेटा, अब देखो स्टॉक हमारा घटा है कितने से? पहली बात ये देखो, स्टॉक हमारे पास था कितने का? 1 लाख का। 1 लाख का 40% होता है 40,000 रुपये। फर्नीचर कितने का था बेटा? 60,000 रुपये का, और 60,000 का 60% कितना होता है? 36,000 रुपये। मैंने आपको बताया वहाँ पे लिखा हुआ है 240%। 240% का मतलब है कोई चीज़ 100% थी, ठीक है, अब वो 2 बची है कितनी? 40%। इसका मतलब डिक्रीज कितनी हुई? 60%। तो 60,000 का 60% जो होगा वो होगा 36,000 रुपये। इन दोनों का मिला के ये आपका नुकसान हो गया कितने का? 76,000 रुपये का। अब रीवैल्यूएशन डेबिट हो गया तो नुकसान हो गया, तो नुकसान हो गया तो सभी पार्टनर को क्या करेंगे? डेबिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट मीन्स क्या है बेटा? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये लॉस आ रहा है, ये लॉस की कंडीशन है। ये लॉस की एंट्री मैंने आपको समझाई है शुरुआत में। देखो यहाँ पे जब बेटा इन द केस ऑफ लॉस तो और पार्टनर क्या होंगे? सारे डेबिट टू रीवैल्यूएशन। यही आपकी एंट्री यहाँ पे, सभी पार्टनर को डेबिट किया जाएगा, रीवैल्यूएशन को क्रेडिट किया जाएगा। ये आपका 76,000, और 76,000 को आप किससे भाग देंगे? 5 से, ठीक है। इसको आप इससे भाग देंगे और जो भी आएगा उसको 3:2 में बांट देंगे, ठीक है बेटा। जैसे ये आप 5 से भाग देंगे, 2 आया, सॉरी 5, फिर आपके पास 2, 25, 2, 15,200, 15,200 की 3 में 45,600, और 15,200 की 2 में 30,400। इस तरीके से बेटा क्वेश्चन नंबर 50 भी आपका फिनिश होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। चलो 51 पे आते हैं बेटा। 51 में कहा गया है एक्स एंड वाई आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। एक्स और वाई दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। दे एडमिट जेड एज अ पार्टनर। जेड को एडमिट करते हैं एज ए पार्टनर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ जेड, जेड का जब एडमिशन हुआ, इन्वेस्टमेंट अपीयर इन द बुक्स। कितने बेटा? 80,000 रुपये इन्वेस्टमेंट अपनी बुक्स में दिखाया हुआ है। आगे हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट बी टेकन एक्स एंड वाई इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये कहा गया है बेटा कि हाफ ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब 80,000 का आधा कितना होता है? 40,000 रुपये का जो इन्वेस्टमेंट है वो एक्स और वाई ने टेकन किया, मतलब ले लिया। किस रेशियो में गया है? ओ ये आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है बेटा? 3:2। इसका मतलब 40,000 रुपये को, जो 40,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है उसको एक्स और वाई ने 3:2 में बांट लिया। इसके अब देखो ये जो बांट लिया है इसका अंदर रीवैल्यूएशन का कोई काम नहीं है, क्योंकि रीवैल्यूएशन का तभी काम है जब कोई असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी। नेक्स्ट रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट। तो बेटा ये देखो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट बचा कितना? 40,000 रुपये का। और वैल्यूड, उसे वैल्यूड किया गया कितना? 50,000 रुपये का। तो यहाँ 10,000 रुपये बढ़ गए। तो बेटा यहाँ रीवैल्यूएशन क्या होगा आपका? क्रेडिट, और इन्वेस्टमेंट क्या होगा? डेबिट। तो 5 जगह एंट्री। चलो इस क्वेश्चन को अब देखते हैं। सबसे पहली बात बेटा, जो इन्वेस्टमेंट थी 80,000 रुपये का, उसमें से हाफ बोले तो 40,000, और 40,000 को हमने बांट दिया कैसे बेटा? 3:2 में। तो 5 से भाग दिया तो आया ये तुम्हारा कितना आया? 8,000, और 8 को 3 से मल्टीप्लाई तो आया 24,000, 8 को 2 से मल्टीप्लाई तो 16,000। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कहेंगे डेबिट, और इन्वेस्टमेंट कर देंगे क्रेडिट, ठीक है। क्यों किया ऐसा? ऐसा इसलिए किया गया है, जब
जब भी कोई पार्टनर बिजनेस से कुछ निकालते हैं तो उनकी कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट थी, वो निकाला है उन्होंने, तो इनकी कैपिटल अकाउंट को डेबिट, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हुई है तो ये आपका एक असेट्स है, और जब भी कोई असेट डिक्रीज होता है तो होता है आपका क्रेडिट। इसके बाद इन्वेस्टमेंट जो बाकी जो 40,000 के थे वो बढ़कर हो गए 50,000 के, तो 10,000 रुपये का क्या हुआ इंक्रीमेंट, तो इन्वेस्टमेंट आपका डेबिट हो जाएगा बिकॉज ये एक असेट्स है, और असेट्स जब भी आपका इंक्रीजमेंट होता है तो डेबिट होता है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, अब आपके पास रीवैल्यूएशन क्या हुआ है आपका क्रेडिट, तो मीन्स ये प्रॉफिट है, और प्रॉफिट को बांटने की पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं क्रेडिट। येगा इन केस ऑफ प्रॉफिट रीवैल्यूएशन को करेंगे डेबिट और ओल्ड पार्टनर्स को करेंगे क्रेडिट, तो रीवैल्यूएशन आपका डेबिट, और पार्टनर्स में एक्स और वाई हैं 3:2 में, इस 10,000 को बेटा 3:2 में बांट देना, ये आ गया। या तो आप इसे वैसे भी देख सकते हैं कि इसमें रीवैल्यूएशन है नहीं, इसमें रीवैल्यूएशन क्या होगा क्रेडिट, तो बेटा नेक्स्ट एंट्री में होगा रीवैल्यूएशन डेबिट और नीचे आ जाएंगे ओल्ड पार्टनर। ठीक है, सभी में यही कहानी है। पिछले क्वेश्चन में आप देख लेंगे, ये देखें यहाँ पे रीवैल्यूएशन यहाँ पे होगा डेबिट, तो यहाँ होगा क्रेडिट और पार्टनर करेंगे डेबिट। ठीक है, चलो इसके बाद हम बात करते हैं बेटा 52 क्वेश्चन। तो पहले 52 क्वेश्चन पढ़ेंगे, देन आफ्टर कुछ करते हैं। 52 क्वेश्चन पे आ जाएं। एक्स एंड वाई आर द पार्टनर, X and Y are the partner in the firm sharing profit in the ratio 3:2. They admit Z as a partner 1/4 share of profit. ये कहा गया है X और Y दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, और ये एडमिट करते हैं Z को, वो भी 1/4 शेयर के साथ। एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ Z, सन्ड्री डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, क्या है सन्ड्री डेटर्स हमारे पास और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ये हमें दिए हुए हैं कितने 76,000 रुपये और 8,000 रुपये, दो बैलेंस है हमारे पास। क्या क्या है, एक सन्ड्री डेटर्स का, एक है प्रोविजन का। ठीक है, अब ये कहा गया है बेटा 6,000 ऑफ द डेटर प्रूव बैड डेट्स, मतलब ये कहा गया है जो हमने 8,000 रुपये का प्रोविजन बनाया था उसमें से 6,000 रुपये तो बैड डेट्स हो गए, मतलब ये जो 76,000 रुपये इसमें से 6,000 रुपये के बैड डेट्स हो गए। तो ये जो बैड डेट्स हुए कहाँ से होंगे सेटअप, ये वहीं से होंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स से, क्योंकि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का बैलेंस कितना है बेटा हमारे पास 8,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद कहा गया अब प्रोविजन 5% इज टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स ऑफ द डाउटफुल डेट्स। बेटा मतलब ये है कि हमने 6,000 रुपये का जो बैड डेट्स हुआ इसके बाद हमने एक और प्रोविजन बनाया 5%, वो भी किस पे डेटर पे, पास द जर्नल एंट्री। अब सबसे पहली बात ये है क्या, मैं आपको टॉपिक समझाता हूँ तब जाके आपको समझ में आएगा क्या है टॉपिक। बेटा ये है हमारे पास, ध्यान से सुनना, हमारे पास डेटर, सबसे पहले हमारे पास एक है डेटर और एक हमारे पास है प्रोविजन। ठीक है, डेटर हमारे पास है 76,000 रुपये के, और ये अब ये शुरुआत की बात है। ठीक है, तो हमने क्या है डेटर 76 के, तो मैंने ये सोचा कि 8,000 रुपये के ऐसे डेटर होंगे जो हमें पैसे नहीं देंगे, इसका मतलब ये होता है। ठीक, अब क्या है सबसे पहले अब हमें ये पता चला कि 76,000 में से 6,000 रुपये ऐसे डेटा हैं जिन्होंने पैसे नहीं दिए, तो मीन्स अब 76 में से 6,000 के डेटा कम हो गए, तो डेटा क्या है एक असेट्स, और ये कम होगा तो क्या कहेंगे इसे क्रेडिट। तो बेटा ये आ गया डेटर्स को हो गया क्रेडिट 6,000 से, और ये क्या आपका बैड डेट्स जो हुआ है ये क्या आपका एक्सपेंस, तो एक्सपेंस क्या होगा डेबिट, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट फर्स्ट एंट्री कितने से 6,000 रुपये से। अब ये जो बैड डेट्स हुआ है 6,000 रुपये का, इसके लिए मैंने पहले भविष्य में पास्ट में मैंने क्या किया, इसके लिए एक प्रोविजन बनाया कितने का 8,000 रुपये का। तो ये 6,000 रुपये जो बैड डेट्स है इसको सेटअप करेंगे किससे, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स से। तो ये बैड डेट्स क्या आपका डेबिट, तो इसे करेंगे क्रेडिट, और डेबिट करेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना 6,000 रुपये, और बैड डेट्स आपका हो गया 6,000, ये आपका बैड डेट्स हो गया इससे सेटअप। ठीक है, मतलब बैड डेट्स खत्म। अब हमारे पास प्रोविजन बेटा कितना बचा हुआ है, हमारे पास प्रोविजन बचा हुआ है सिर्फ 2,000 रुपये, 2,000 रुपये बचा है हमारा, क्या बचा हुआ है प्रोविजन। ठीक है, अब ये देखेंगे कि जो 76,000 रुपये जो हमारे पास डेटर थे उसमें से 6,000 रुपये डेटर के पैसे नहीं आए, अब कितने बचे हमारे पास 70,000 रुपये। अब कहा गया है 5% इसके ऊपर हमने और बनाया प्रोविजन, तो 70,000 का 5% जो होता है वो होता है आपका 3,500 रुपये। अब 3,500 में से प्रोविजन कितना बचा है हमारे पास पहले से ही 2,000, तो अब और कितना हमें भाई बनाना पड़ेगा प्रोविजन, मतलब प्रोविजन जो है हमारा 2,000 पहले से अब 1,500 रुपये और इंक्रीज हो गया, और प्रोविजन जब भी इंक्रीज होगा तो क्या होगा वो क्रेडिट,
तो डेबिट क्या होगा, रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये आपका हो गया 1500 से। अब देखेंगे बेटा इसका इफेक्ट, तो यहाँ रीवैल्यूएशन नहीं है, यहाँ रीवैल्यूएशन नहीं है, यहाँ है, क्या है, डेबिट। तो क्या करेंगे इसे, क्रेडिट, कितने से, 1500 से। और डेबिट क्या होंगे, पार्टनर्स, किस रेशो में, ओड रेशो में, 3:2 में। तो 1500 को 3:2 में बांटेंगे, ये आ जाएगा आपका। इस तरीके से आपका 52 क्वेश्चन फिनिश होता है। अब हम बात करते हैं 53 क्वेश्चन। 53 क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे आप। एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ सी का जब एडमिशन हुआ, असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ ए एंड बी आर द रीवैल्यूड, असेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यूड करेंगे। अब बेटा यहाँ पे ए और बी का कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया, इसका मतलब ये मानेंगे इक्वली है, ठीक है। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 10% वाज सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर कितना है, 50,000 रुपये। 50,000 रुपये का 10% जो है ये आपका प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, इसका मतलब 5,000 रुपये। 50,000 का 10% 5,000, ठीक है। नेक्स्ट, क्रेडिटर व रिटर्न बैक, रिटर्न बैक का मतलब होता है डिक्रीज, किसमें, क्रेडिटर में। तो डिक्रीज इन लायबिलिटी है, क्या होगा बेटा, ये डेबिट। नेक्स्ट, मतलब देखो ये आपका प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये क्या होगा आपका, ये होगा क्रेडिट, ठीक है। और ये रिटर्न बैक होगा, ये आपका डेबिट। नेक्स्ट, बिल्डिंग वर्क एप्रिसिएटेड, कोई भी बिल्डिंग वर्क एप्रिसिएट होगी तो क्या होगा, ये डेबिट। और फिर अनरिकॉर्डेड कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर अनरिकॉर्डेड क्या होगा, डेबिट। मीन्स बेटा ये तीनों एंट्री बी सी डी, ये तीनों एंट्री कैसी हैं, ये डेबिट होने वाली एंट्री है। और ये एंट्री ए वाली कैसी है, क्रेडिट होने वाली एंट्री है। नेक्स्ट, अ प्रोविजन ऑफ 2000 वाज मेड फॉर द आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर, एक हमारे पास कोई रिपेयर है, उसकी बिल की मैंने पेमेंट नहीं करी है, वो आउटस्टैंडिंग है। तो बेटा कोई भी आउटस्टैंडिंग बिल है तो आपकी एक लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी का इंक्रीमेंट होना ये होगा क्रेडिट। तो क्रेडिट वाले ट्रांजेक्शन कौन से हुए, एक आपके पास फर्स्ट और आपके पास एक ई ट्रांजेक्शन, ठीक है। इसके बाद अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अगर कोई भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी तो क्या होगा, वो क्रेडिट, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास क्या है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टुवार्ड्स सप्लायर, अगर कोई सप्लायर के अगेंस्ट कोई भी लायबिलिटी तो क्या हो जाता है, वो क्रेडिटर, कितने से, 3,000 रुपये से। तो फर्स्ट एंट्री में होगी क्या होगा, क्रेडिट, और आपका ई में होगा क्रेडिट, और ये आपके पास एफ में होगा क्रेडिट, और बाकी इन तीनों में कैसे होंगे, डेबिट। और फिर आपका नेट रिजल्ट आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन। हाँ, तो बेटा क्वेश्चन पे आ जाएंगे। सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, हमें अमाउंट नहीं पता, तो हम देखते हैं पहले क्रेडिट होने वाले ट्रांजेक्शन। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 50,000 के डेटा हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और उसका 10% 5,000। और हमारे पास ई जो है, ई ट्रांजेक्शन, उसका आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर, ये आपकी एक लायबिलिटी है, और ना लायबिलिटी का इंक्रीमेंट होने का मतलब होता है बेटा क्रेडिट होना। और आपके पास एक क्रेडिटर है, वो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी फॉर सप्लायर, तो ये अभी आपके पास हो गया क्रेडिट। इन तीनों क्रेडिट किया, जोड़ा तीनों को, कितना है, 10,000, ये 10,000 से डेबिट हो गया रीवैल्यूएशन, ठीक। नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास दिया हुआ है बी में बेटा दिया हुआ है हमारे पास क्रेडिटर हुआ है रिटर्न बैक। रिटर्न बैक का मतलब होता है क्रेडिट हुआ है कम, और जब भी कोई लायबिलिटी होती है, डिक्रीज होती है, तो उसे करते हैं डेबिट। तो आपके क्रेडिट हो गए डेबिट। और ये असेट्स है, बिल्डिंग क्या है बेटा, असेट्स, और असेट्स का इंक्रीजमेंट एप्रिसिएट हुआ है, तो अगर कोई भी असेट्स बढ़ती है तो क्या होता है, डेबिट। और आपके पास इन्वेस्टमेंट कैसी है, अनरिकॉर्डेड, अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्डेड है तो क्या होगा, डेबिट। इन सभी को डेबिट किया, 40 और 5 45 और 15 60,000 रुपये से क्या हो गया, क्रेडिट। अब ये देखो दोनों का रिजल्ट। अब रीवैल्यूएशन होगा है सी आर बोगे तो क्रेडिट कितने से, 60,000 से, और डेबिट कितने से होगा, 10,000 से। तो किसका ज़्यादा है, सी आर ज़्यादा है, तो इसका मतलब डी आर करना पड़ेगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे 50,000 से, ताकि 10,000 यहाँ डेबिट हुआ, 50,000 यहाँ डेबिट हुआ, डेबिट कितने हो गए, 60,000, और ना आपका क्रेडिट कितना हो गया, 60,000, मीन्स बराबर हो गया। अब ये जो आपने डेबिट किया 50,000, इसको बांट लेंगे ए और बी। किस रेशियो में बांटेंगे बेटा, जो आपका इक्वली रेशियो होगा, 25,000 25,000। इस तरीके से आपका आज का टॉपिक फिनिश होता है। बाकी बेटा नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए बेटा इतना ही है। ओके, थैंक यू।